अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम आप तक एक बहुत ही अहम और खुशखबरी भरी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। जनाब बरगीदारे कौम, शेर दक्कन, हमारे रहनुमा जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार की सरजमीन पर तशरीफ ला चुके हैं और उनके आने से बिहार की सियासत में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और एक नया हौसला पैदा हो चुका है। ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि अगर बिहार में एआईएमआईएम की हुकूमत बनती है तो हर बहन और बेटी के बैंक खाते में हर महीने 3,000 रुपए की माली मदद दी जाएगी। यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह एक इरादा है, एक अज़्म है जो उन्होंने अल्लाह ताला की रहमत और अवाम की दुआओं से पूरा करने का पैगाम दिया है। आप सब जानते हैं कि ओवैसी साहब जो बात करते हैं उस पर अमल भी करके दिखाते हैं। यह कोई सियासी जुमला नहीं है, बल्कि एक नीयत की पाकीज़गी है। हैदराबाद की मिसाल ही ले लीजिए, जहां ओवैसी साहब ने तालीम, सेहत, रोजगार और गरीबों की बेकदरी के खिलाफ जो जद्दोजहद की है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। अब वही तब्दीली का पैगाम लेकर, वही रोशनी लेकर ओवैसी साहब बिहार पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बिहार में उनकी पार्टी को कम से कम 40 सीटें मिल जाती हैं, तो वे मरकजी हुकूमत से अपनी बात मनवाने की ताकत रखते हैं। ओवैसी साहब ने अपने ताज़ा जलसे में जो तकरीर की, उसमें न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हमारे हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। उन्होंने ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाए और खुलेआम कहा कि वो इस ईमानदार सियासत के साथ हैं। यही है गंगा जमनी तहजीब की असल तस्वीर, जो ओवैसी साहब के साय में और भी रोशन होती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मदरसों में पढ़े हैं, हमें दुनिया की समझ नहीं। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि हम भी अपने हिंदू भाइयों के साथ स्कूलों में पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, काम करते हैं और इस मुल्क की तरक्की में बराबरी से शरीक हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हर मजहब को बराबर का सम्मान हासिल है और हर तबका एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटता है। ओवैसी साहब का मकसद किसी एक मजहब की तरक्की नहीं, बल्कि पूरे इंसानियत की बहाली है। उनका कहना है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं और जो भी मुल्क से गद्दारी करे या अमन को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कोई भी हो, उसे सख्त सजा दी जाए। आज बिहार की जमीन पर तब्दीली की बुनियाद रखी जा चुकी है, क्योंकि ओवैसी साहब यहां तशरीफ ला चुके हैं। अब हर अवाम, हर नौजवान, हर खातून, हर बुजुर्ग उनकी राह देख रहा है और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में भी हैदराबाद की तरह तरक्की हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहनों को इज्जत, नौकरी और माली राहत मिले, तो एआईएमआईएम का साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।